हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैंक्रियाज के बारे में। आप लोगों ने कहा था सर पैंक्रियाज के बारे में पढ़ाइए। तो बच्चों देखते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज बच्चों दिखता कैसा है? तो ये है बच्चों पैंक्रियाज। पैंक्रियाज बच्चों लीफ की तरह दिखता है, इसीलिए कहा जाता है पैंक्रियाज जो होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो बच्चों इसका क्या नाम है? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज। तो बच्चों पैंक्रियाज क्या होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये बच्चों हमारे ये जो स्टमक है इसको कहते हैं स्टमक। पैंक्रियाज बच्चों स्टमक के बैक साइड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? स्टमक के बैक साइड में, स्टमक के पीछे पाया जाता है। और बच्चों पैंक्रियाज जो होते हैं ये एक तरह का डाइजेस्टिव जूस में या डाइजेशन में मदद करते हैं। तो बच्चों हम लोग पॉइंट लिखेंगे। पहले पैंक्रियाज के बारे में कुछ पॉइंट लिखते हैं। पैंक्रियाज बच्चों, पैंक्रियाज क्या होता है? पैंक्रियाज एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो बच्चों पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या लिखा? पैंक्रियाज लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। कहाँ पाया जाता है? स्टमक के बैक साइड में। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रेजेंट ऑन बैक साइड ऑफ स्टमक। स्टमक के बैक साइड में बच्चों पाया जाता है पैंक्रियाज। और बच्चों पैंक्रियाज को एक और नाम देते हैं, पैंक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। पैंक्रियाज को क्या कहते हैं? कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड। तो बच्चों ये पॉइंट हम लोगों को जरूर याद रखना है कि पैंक्रियाज कैसा होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और बच्चों पैंक्रियाज कहाँ पाया जाता है? स्टमक के कहाँ पाया जाता है बच्चों? बैक साइड में पाया जाता है। और पैंक्रियाज को कौन सा ग्लैंड कहते हैं बच्चों? मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। अब पैंक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कहते हैं? यह कौन सा हार्मोन निकालता है बच्चों? उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों हम लोग पैंक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों मिक्स्ड माने होता है मिक्सचर। और बच्चों पैंक्रियाज दो ग्लैंड का मिक्सचर होता है। पैंक्रियाज में दो ग्लैंड पाई जाती हैं। एक ग्लैंड बच्चों होता है पैंक्रियाज, पहले लिख लिया जाए। पैंक्रियाज। पैंक्रियाज बच्चों ये जो होता है ये मिक्स्ड ग्लैंड कहलाता है। मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड इसलिए कहलाता है बच्चों क्योंकि इसमें दो तरह की ग्लैंड होती हैं। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड। और बच्चों एक होता है इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड। तो दो तरह की ग्लैंड होती है पैंक्रियाज में, इसीलिए पैंक्रियाज क्या कहलाता है बच्चों? मिक्स्ड ग्लैंड। पैंक्रियाज का बच्चों एक और नाम होता है जिसे हम लोग कहते हैं कंपोजिट ग्लैंड। कंपोजिट ग्लैंड। तो बच्चों इसके नाम से भी कभी कभी पूछा जाता है कि पैंक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड या कंपोजिट ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि पैंक्रियाज में कौन कौन ग्लैंड पाई जाती हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड पाई जाती हैं। और कौन होता है बच्चों? इंडोक्राइन ग्लैंड। यहाँ से यहाँ तक बच्चों जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है वह सिक्रीट करता है। वह सिक्रीट करता है। सिक्रीट मतलब होता है बच्चों निकलना, वो कुछ निकालता है। और ये सिक्रीट करता है एंजाइम। एंजाइम सिक्रेट कौन करता है बच्चों? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और इंडोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है बच्चों? ये सिक्रेट करता है हार्मोन। ये सिक्रेट करता है हार्मोन। तो बच्चों इतना पॉइंट हमको जरूर याद रखना है कि पैंक्रियाज कौन सी ग्लैंड कहलाती है? मिक्स्ड ग्लैंड। और पैंक्रियाज को एक और नाम दिया जाता है कंपोजिट ग्लैंड। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो तरह की ग्लैंड होती है। एक ग्लैंड का नाम है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड। बच्चों जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये क्या सिक्रेट करती है? एंजाइम। और जो इंडोक्राइन ग्लैंड है ये क्या सिक्रेट करती है बच्चों? हार्मोन। तो बच्चों ये जो एंजाइम है ये हार्मोन है, कितने तरह के हार्मोन सिक्रेट करती है, कितने तरह के एंजाइम सिक्रेट करती है, ये हमको पढ़ना है। तो बच्चों एक बार और देखते हैं। पैंक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं क्योंकि इसमें दो तरह की ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन। फिर इसके बाद बच्चों एक्सोक्राइन क्या सिक्रेट करती है? एंजाइम। और इंडोक्राइन क्या सिक्रेट करती है बच्चों? हार्मोन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। बच्चों जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है हमने अभी पढ़ा था कि वो एंजाइम सिक्रेट करता है। और एंजाइम भी बच्चों कई तरह की सिक्रेट करता है जो हम लोग पढ़ेंगे। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड पैंक्रियाज की
एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो बच्चों पैंक्रियाज की एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, हम लोग जानते हैं कि वो एंजाइम सिक्रेट करती है, सिक्रेट एंजाइम। अब बच्चों इसमें एंजाइम में भी कितने एंजाइम होते हैं? कई एंजाइम होते हैं। तो बच्चों इसको याद करने का एक फार्मूला है। एंजाइम, कौन कौन एंजाइम पैंक्रियाज से निकलता है? तो इसका फार्मूला पी, एक होता है बच्चों एल, फिर होता है ए, फिर होता है बच्चों एन, फिर होता है टी प्लांट, और बच्चों क्या होता है सी प्लांट सी। ये एंजाइम के याद करने का तरीका है। पी से कौन सा एंजाइम है, एल से कौन सा एंजाइम है, ए से कौन सा एंजाइम है, एन से, टी से और सी से। तो बच्चों इसमें हम लोगों को इसका नाम लिखना पड़ेगा। पी से बच्चों होता है प्रोटीएज एंजाइम, प्रोटीएज। एल से बच्चों होता है लाइपेज एंजाइम। ए से बच्चों होता है एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज। एन से क्या होता है बच्चों? न्यूक्लिएज एंजाइम। टी से बच्चों क्या होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम। और सी से क्या होता है बच्चों? काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। एस आई लास्ट में बच्चों एन लिखा हुआ, काइमोट्रिप्सिन। तो पी एल ए एन टी प्लांट सी। बच्चों ये फार्मूला है। कौन कौन एंजाइम सीक्रेट होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के पैंक्रियाज से? बच्चों ये है प्रोटीएज। बच्चों इन सबका अपना अपना काम होता है। लाइपेज का क्या काम होता है, एमाइलेज का क्या काम होता है, न्यूक्लिएज का क्या काम होता है, ट्रिप्सिन का क्या काम होता है, फिर काइमोट्रिप्सिन का क्या काम होता है, ये हम लोगों को अभी पढ़ना है। तो बच्चों जो प्रोटीएज होता है ये डाइजेस्ट करता है, प्रोटीएज डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। और बच्चों जो लाइपेज होता है एंजाइम, ये डाइजेस्ट करता है फैट को। लाइपेज डाइजेस्ट करता है बच्चों फैट को। और बच्चों जो एमाइलेज है ये डाइजेस्ट करता है, ये डाइजेस्ट करता है बच्चों कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट को। और बच्चों जो न्यूक्लिएज है ये डाइजेस्ट करता है न्यूक्लियस को, डाइजेस्ट करता है न्यूक्लियस को। और जो ट्रिप्सिन होता है बच्चों, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये दोनों मिल करके डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन को, प्रोटीन को। बच्चों प्रोटीन को डाइजेस्ट ये भी कर रहा है और प्रोटीन को ये भी डाइजेस्ट कर रहा है, प्रोटीएज। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। और बच्चों न्यूक्लियस को डाइजेस्ट करने का मतलब ये है, इस न्यूक्लियस को डाइजेस्ट करने का मतलब है कि डीएनए को डाइजेस्ट करना। तो डीएनए को जो डाइजेस्ट करता है, डीएनए को जो तोड़ता है, वह न्यूक्लिएज होता है, या डीएनएज भी हम बोल सकते हैं। तो बच्चों न्यूक्लिएज एंजाइम किसको तोड़ता है? न्यूक्लियस को, क्योंकि बच्चों न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करते हैं? प्रोटीन को। और इधर हम लोगों ने प्रोटीएज पढ़ा, ये भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो बच्चों इतने पैंक्रियाज से निकलने वाले एंजाइम थे और उनका क्या काम होता है वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बच्चों पैंक्रियाज के इंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। चलिए बच्चों देखते हैं पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलते हैं? एंजाइम। और पैंक्रियाज के इंडोक्राइन ग्लैंड से बच्चों क्या निकलते थे? हार्मोन। तो देखते हैं पैंक्रियाज के इंडोक्राइन ग्लैंड को। तो पैंक्रियाज का जो इंडोक्राइन ग्लैंड है बच्चों, इंडोक्राइन ग्लैंड, पैंक्रियाज का इंडोक्राइन ग्लैंड ये सिक्रेट करता है बच्चों, सिक्रेट हार्मोन। पैंक्रियाज का इंडोक्राइन ग्लैंड बच्चों हार्मोन सिक्रेट करता है। और बच्चों इसके इंडोक्राइन ग्लैंड का, जो इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, इसका नाम होता है, नाम क्या होता है? इसका नाम होता है इंडोक्राइन ग्लैंड का, पैंक्रियाज के इंडोक्राइन ग्लैंड का नाम होता है क्रिप्ट, क्रिप्टस ऑफ लिबर कुहन। तो पैंक्रियाज के इंडोक्राइन ग्लैंड का क्या नाम होता है बच्चों? क्रिप्टस ऑफ लिबर कुहन। बच्चों जो क्रिप्टस ऑफ लिबर कुहन है, इसमें 3 तरह की सेल पाई जाती हैं। एक बच्चों होता है अल्फा सेल, और एक होता है बच्चों बीटा सेल,
और बच्चों एक होता है डेल्टा सेल। बच्चों याद रखिएगा, ये गामा सेल नहीं है बल्कि ये क्या है, डेल्टा सेल होती है। तो बच्चों हम लोगों ने क्या देखा कि पैंक्रियाज के इंडोक्राइन ग्लैंड में एक नाम होता है क्रिप्टस ऑफ लीवरकुहन। ये क्रिप्टस ऑफ लीवरकुहन में सेल होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और क्या होता है बच्चों, डेल्टा सेल होता है। और ये सब हार्मोन निकालती हैं। जो बच्चों अल्फा सेल होती है, ये जो हार्मोन निकालती है, इस हार्मोन का नाम होता है ग्लूकागॉन हार्मोन। ग्लूकागॉन हार्मोन। और बच्चों जो बीटा सेल है, ये जो हार्मोन निकालती है, उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन। और बच्चों जो ये गामा सेल है, ये जो हार्मोन निकालती है, उस हार्मोन का नाम है सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। हार्मोन। तो बच्चों क्या क्या हम लोगों ने देखा कि जो पैंक्रियाज होती है, उसकी जो इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, वो उसका एक नाम होता है क्रिप्टस ऑफ लीवरकुहन। और क्रिप्टस ऑफ लीवरकुहन जो अल्फा सेल होती है, बीटा सेल होती है, और बच्चों जो ये लैम्डा सेल होती है, सोमैटोस्टेटिन नाम के हार्मोन सिक्रिएट करती है। बच्चों इसको मैंने अगर गामा बोल दिया होगा तो ये गामा नहीं रहेगा बच्चों, ये लैम्डा रहेगा, डेल्टा सेल रहेगा। लैम्डा भी नहीं रहेगा, ये डेल्टा सेल रहेगा। तो बच्चों ये जो लिखा हुआ है डेल्टा सेल है, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसे कहते हैं डेल्टा सेल। डेल्टा सेल, क्योंकि बच्चों कभी कभी इसको बोल दिया जाता है गामा सेल, लेकिन ये गामा सेल नहीं है, ये डेल्टा सेल है। डेल्टा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है, सोमैटोस्टेटिन नाम का हार्मोन सिक्रेट होता है। बच्चों ये जो सोमैटोस्टेटिन नाम का जो हार्मोन होता है, इसके बारे में हमको पढ़ना नहीं है, हमारे क्लास 10th में 11th में भी उतना नहीं दिया गया है। ये सोमैटोस्टेटिन हार्मोन, इसे कहते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन। और ये बच्चों जो ये जो बीटा सेल और अल्फा सेल से हार्मोन निकलते हैं, उनको रोकने में मदद करता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि अल्फा सेल बीटा सेल से जो हार्मोन निकलते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, उनको रेगुलेट करता है। तो बच्चों ये डेल्टा सेल है, मैंने भूल के अगर बोल दिया होगा तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। डेल्टा सेल से ही सोमैटोस्टेटिन नाम का हार्मोन निकलता है। और बच्चों ये सोमैटोस्टेटिन नाम के हार्मोन को इनहिबिटिंग हार्मोन कहते हैं। ये ग्लूकागॉन वाले हार्मोन, इंसुलिन वाले हार्मोन को रेगुलेट करता है। इसका एक और नाम होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। तो बच्चों इसके बारे में मैंने बता दिया, मेन हमको पढ़ना है ग्लूकागॉन और इंसुलिन हार्मोन। चलिए बच्चों देखते हैं ग्लूकागॉन क्या काम करता है हमारे बॉडी में, और इंसुलिन हार्मोन हमारे बॉडी में क्या काम करता है, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो बच्चों जो ग्लूकागॉन हार्मोन होता है, हम लोग जानते हैं कि वो अल्फा सेल से निकलता है, जिसका नाम है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन बच्चों ये सी है, ग्लूकागॉन हार्मोन। बच्चों जो ग्लूकागॉन हार्मोन होता है, जब हमारे पैंक्रियाज ग्लूकागॉन हार्मोन निकालता है, तो ये ग्लूकागॉन हार्मोन हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है बच्चों, तो ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता है, इंक्रीज। बच्चों ये जो मैंने निशान लगाया, इसका मतलब है बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना। अगर मैं तीर नीचे की तरफ लगाऊंगा तो उसका मतलब है कि डिक्रीज। तो बच्चों ग्लूकागॉन हार्मोन क्या कर देता है, इंक्रीज ब्लड ब्लड शुगर, या हम ये लिख दें इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो बच्चों ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इसीलिए ग्लूकागॉन हार्मोन को क्या कहते हैं, कार्ड। इसीलिए ग्लूकागॉन हार्मोन का एक और नाम होता है हाइपर हाइपर ग्लाइसेमिक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। हार्मोन क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन किसे कहते हैं, ग्लूकागॉन को। बच्चों ग्लूकागॉन क्या काम करता है, हाइपर करता है। हाइपर माने ज्यादा, किसको ज्यादा कर देता है, ग्लूकोज को। किसमें ग्लूकोज को ज्यादा कर देता है, ब्लड में। ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है ग्लूकागॉन हार्मोन, और इसीलिए इसे हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं। और बच्चों जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो बच्चों सेल में ग्लूकोज लेवल घट जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डिक्रीज ग्लूकोज लेवल,
डिक्रीज ग्लूकोज लेवल इन सेल। सेल में ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है बच्चों? घट जाता है। ये हमको जरूर याद रखना है, इन दोनों का अपोजिट होता है। तो बच्चों ये जरूर याद रखिएगा, ग्लूकोज लेवल सेल में और ये ब्लड का ग्लूकोज लेवल है। तो ग्लूकागॉन हार्मोन ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है, इसे हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं। और जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो सेल के अंदर ग्लूकोज लेवल बच्चों घटेगा। अब आते हैं बच्चों, दूसरा हार्मोन था इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन बच्चों, जो इंसुलिन हार्मोन हम लोग जानते हैं कि ये इंसुलिन हार्मोन हमारे अल्फा के बाद जो बीटा सेल होती हैं उनसे सिक्रिएट होता था। और इंसुलिन हार्मोन हमारे ब्लड में ये ग्लूकोज लेवल को, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को ये कम कर देता है। तो डिक्रीज ब्लड ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो बच्चों ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंसुलिन हार्मोन डिक्रीज कर देता है। कभी कभी ये भी बताया जाता है कि जो इंसुलिन हार्मोन होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। रेगुलेट भी हम कह सकते हैं, क्योंकि बच्चों ये बढ़ा रहा है तो उसको नियंत्रित करता है या इसको रेगुलेट करता है या डिक्रीज करता है ब्लड के ग्लूकोज लेवल को। और जो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है उसे बच्चों कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन किसे कहते हैं बच्चों? इंसुलिन को कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। और बच्चों इंसुलिन को हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन क्यों कहते हैं? हाइपो क्यों कहते हैं? क्योंकि इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है। तो बच्चों ये हाइपो लिखा हुआ है और ये लिखा है हाइपर। ये हाइपर लिखा हुआ बच्चों देखिएगा, और ये लिखा है हाइपो। और बच्चों मैंने बताया आपको कि जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है वह सेल में ग्लूकोज लेवल को क्या कर देता है बच्चों? इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन सेल। इन बच्चों सेल। सेल के अंदर ये ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है, जिससे हमारी बॉडी मेंटेन रहती है। तो बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा? ग्लूकागॉन कौन सा? ग्लूकागॉन जो हार्मोन होता है वह ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। इंसुलिन क्या करता है? उसको मेंटेन करता है या घटाता रहता है। और इंसुलिन को हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं, और जो ग्लूकागॉन होता है उसे हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं। तो बच्चों ये था इंसुलिन के बारे में, और क्या था? ग्लूकागॉन के बारे में। तो बच्चों एक पॉइंट और हम लोग पढ़ेंगे कि अगर इंसुलिन हार्मोन, ये बच्चों दोनों जो हार्मोन होते हैं दोनों हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं। अगर एक की कमी हो जाएगी तो हमको बच्चों डिजीज हो जाती है। चलिए देखते हैं किसकी कमी हो जाती है। जो हमको दिया गया हमारी किताबों में हम लोग वही पढ़ेंगे। अगर बच्चों इंसुलिन की कमी हो गई, डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन की अगर बच्चों कमी हो गई, तो बच्चों अगर इंसुलिन हार्मोन की अगर कमी हो जाएगी तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। तो डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंक्रीज। और बच्चों इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। और ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा बच्चों? इंक्रीज हो जाएगा। और जो डिजीज होगी, कौन सी डिजीज होगी बच्चों? डिजीज जिसे कहते हैं बच्चों डायबिटीज। और पूरा नाम है डायबिटीज मिलेटस। तो बच्चों बीमारी क्या हो जाएगी? डायबिटीज मिलेटस। डायरेक्ट हम ये भी याद कर सकते हैं कि इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी क्या होती है? डायबिटीज। और उसका पूरा क्या नाम होता है बच्चों? डायबिटीज मिलेटस। तो बच्चों हम लोगों ने इतना पैंक्रियाज के बारे में पढ़ा। एक बार बच्चों हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पैंक्रियाज बच्चों लिफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। पैंक्रियाज हमारे स्टमक के बैक साइड में पाया जाता है। पैंक्रियाज को कंपोजिट ग्लैंड भी कहते हैं बच्चों। पैंक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें दो तरह की ग्लैंड होती हैं, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, एक इंडोक्राइन ग्लैंड होती है। बच्चों जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो एंजाइम सिक्रिएट करती हैं, और जो इंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो हार्मोन सिक्रिएट करती हैं। बच्चों एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो एंजाइम सिक्रिएट होती है उसका फार्मूला मैंने बताया था प्लांट से, प्रोटीएजेज, लाइपेजेज, एमाइलेज, न्यूक्लिएज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन।
और इनका काम प्रोटीजेज प्रोटीन को पचाता है, लाइपेजेज फैट को पचाता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस को पचाता है, और ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन बच्चों वो भी प्रोटीन को पचाता है। फिर हम लोग आए इंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सिक्रेट करती है। इंडोक्राइन ग्लैंड का नाम क्या होता है बच्चों? क्रिप्टस ऑफ लिबरकुहन। क्रिप्टस ऑफ लिबरकुहन में 3 सेल पाई जाती है, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। बच्चों याद रखिएगा वो डेल्टा सेल है। तो अल्फा सेल ग्लूकागॉन सिक्रेट करता है, बीटा सेल क्या सिक्रेट करता है बच्चों? इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट करता है, और डेल्टा सेल क्या सिक्रेट करता है बच्चों? वो सोमैटोस्टेटिन नाम के हार्मोन सिक्रेट करता है। बच्चों जो ग्लूकागॉन जो हार्मोन होता है वह ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बहुत बढ़ाता है, इसीलिए इसे कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। और इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, इसे कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। और बच्चों जो सोमैटोस्टेटिन होता है वो एक तरह का इनहिबिटिंग हार्मोन कहलाता है। ये अल्फा सेल और बीटा सेल को इनहिबिट करता है या रोकता है या रेगुलेट भी करता है। तो सोमैटोस्टेटिन को इनहिबिटिंग हार्मोन भी कहा जाता है। तो बच्चों ये पैंक्रियाज के बारे में रहा। थैंक यू बच्चों।